अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, जैसा कि चंद दिन पहले हमारे शहर में ऐलान हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए से कि कागजात दुरुस्ती, इसमें आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पैन कार्ड और दीगर कागजात की दुरुस्ती की रहनुमाई की जाए। अब ये हालत क्यों बने कि मौका मस्जिद का है, आज हर इंसान मसरूफ है। अगर किसी को बुलाकर पूछे भाई आपके पास चंद मिनट है क्या, तो वो बोलेगा मेरे पास चंद मिनट भी नहीं है। अक्सर हम हंसी हंसी में ये भी बोल देते कि अगर फकीर को भी खड़े करके पूछे भाई तेरे पास वक्त है क्या, तो वो कहेगा मेरे पास वक्त नहीं। लेकिन आज आप जुमा का वक्त है, अहम दिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जो रुके हुए हैं, तकरीबन हम तो उस शहर से फारिग वक्त लेकर आए हैं, लेकिन जिस शहर में रहकर अपने वक्त को फारिग करना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और अल्लाह इस कुर्बानी का हमें अच्छा अजर अता फरमाए। और इस साथियों, यहाँ बैठना जुड़ना, अभी माशाल्लाह हमारे मुदस्सिर सर, पहले मैं मेरा तारुफ करा दूँ, मैं नज़ीर अहमद, हमारे पड़ोसी शहर सिरसाला में मददगार मौलिम के तौर पर फारूक स्कूल में अपनी खिदमत को अंजाम देता और हाल मुकीम परली है। तो परली में मैंने मेरा पहले से जो मशगला रहा है, मैं इसे मशगला ही कहूँगा कि ऑनलाइन कामों में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो सिरसाले में भी हम तकरीबन 2000 से काम करते हैं, मुख्तलिफ कैंप को लेना, आधार कैंप को लेना। 2011 में जब आधार कैंप आया तो हमने कोशिश की कि भाई उसको लाकर समाजी खिदमत के तौर पर काम करें, लेकिन जिस शख्स के पास आया था उसने कहा कि भाई ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन आपको हर एक इंसान के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा। अरे मैं बोला भाई मैं तो खिदमत के लिए आया आपके पास, पैसा तो आपको निकालना है, हुकूमत की तरफ से है। लेकिन उसने साफ कहा कि आपके जितने आधार कार्ड होंगे उतना मैं पैसे दूंगा। मैं बोला मैं मेरे घर पे नहीं बुला रहा, मैं बुला रहा हूँ कैंप के लिए। लेकिन उसने नहीं माना और मेरे दिल को बुरा लगा कि मैं बोला यार ये लोग एक अच्छे काम में भी मदद नहीं कर रहे। तो उसके बाद मैंने मुसलसिल 6 महीने कोशिश की और उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने मुझे 10 मशीनों से नवाजा। 2012 में जैसे 10 मशीन आए तो परली के लोग गवाह हैं कि हर इलाके में, हर स्कूल में हमने कैंप लगा मुफ्त में। 2016 तक 90% परली, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, दिगर अक़वाम, कुछ चीज नहीं देखे, हमने दिन रात काम करके 90% काम मुकम्मल किया 2016 में। लेकिन 2016 के बाद हालात ऐसे आए कि 10 मशीनों को वापस करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मशीन है जो काम कर रही है, लेकिन मस्जिद में बैठा हूँ। 2016 तक मुफ्त में काम किया, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ऊपर से पैसे नहीं आ रहे, इसलिए फीस लेकर ही मजबूरी के तौर पर काम करना ही पड़ता। तो ये जो मसले हैं, बताने का मकसद ये है कि हम आज यानी हालात आए, उठकर आ गए, आपके सामने खड़े हो गए, ऐसी भी बात नहीं है। माशाल्लाह हम 25 साल से इस काम में मुसलसिल लगे हुए, बगैर सियासत में इन्वॉल्व होते हुए। आजकल थोड़ा अगर काम का मौका मिला तो नगर पालिका में ऑफर आता है, नगर सेवक का या नहीं तो कार्यकर्ता का या दिगर जो भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो काम करने वाला बंदा है उसको उचक लिया जाता है। और 5 सालों में, 10 सालों में हम देख रहे हैं ना वो इधर का रहता है ना उधर का। अल्लाह ने उस चीज से बचाया। तो 25 साल के बाद आज आपके दरमियान में हूँ, तो मैं इस वक्त मेरी कामयाबी की ज़ामिन समझता हूँ कि मैं मस्जिद में हूँ और चंद बाशऊर ऐलान तो सबके लिए हुआ, पूरे शहर के लिए ऐलान हुआ, लेकिन आप जो कुर्बानी देकर यहाँ बैठे हैं ये निशानी है बाशऊर। शऊर अपने आप का तो है, ये सब जो बैठे हुए हैं अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, मुझे यकीन है इनके घर का कोई काम रुकने वाला नहीं। लेकिन ये जो बैठे दिगर कौम के लिए, उनके दिल में दर्द है कि भाई हमारा तो काम माशाल्लाह हो जाएगा, हम 4 पैसे ज्यादा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो गरीब गुरबा हैं, जो
पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए मैं अपना वक्त दूं और इस काम को समझूं। तो ये जो चीजें हैं, एक बैकग्राउंड बताते हुए मैं आपके 25 मिनट लूंगा इंशाल्लाह, ज्यादा नहीं, क्योंकि जुमा का वक्त है और आपने फारिग किया। तो सबसे पहले बात की शुरुआत ही आपसे शुक्रिया से करता हूँ। रखने वालों ने रखा और मैं अकेला आके बात पेश करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी कुर्बानी है जो मेरे जबान से बातें को, छुपी हुई बातों को भी अल्लाह इंशाल्लाह उस बातों को निकालेगा। तो हजरत, हालात हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा जो कौम परेशान है वो मुसलमान। अगर देखा जाए, हमारा मजहब कह रहा है हम तो बादशाह है ना, फिर परेशान क्यों है? तो मेरी नजर में, मेरी छोटी सी सोच में, ये परेशानी हमारी खुद की परेशानी, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं और हम अल्लाह के बंदे हैं और प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं। ये बात साबित हो गई कि दुनिया हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकती। ये दो चीजें, अल्लाह और उसके प्यारे। फिर बात तो एक आ रही है कि कोई परेशान नहीं कर सकता और 90% परेशानी है। वजह क्या है प्यारे साथियों? वजह ये है कि हमने दूरअंदेशी को छोड़ दिया। जो चल रहा है, हाल जो चल रहा है, बस उसी पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर किसी को बताए, एक बात हमने शाहीन बाग 2020-21 में परली में तकरीबन महीना 1.5 महीने चला था। ऐसे हम सब साथी बैठे हुए थे, एक साथी आया, सर बोले ये क्या कर रहे? बोले आप महीने से बैठे हुए, खाना भी यही खा रहे और नमाज भी यही पढ़ रहे, क्या चल रहा? बोले ये तुम्हारा इतना क्या डरने का? बोले सर एनआरसी आएंगी, मैं हूँ बोले मिस्त्री और आप है बोले टीचर, अपन क्या करेंगे? बोले पड़ोसी मुल्क में अपने को भेज देंगे, मैं क्या करूंगा? बोले स्कूल की तामीर करूंगा और वो स्कूल में आप पढ़ाओ। डरने की क्या बात है? मतलब एक मजाक का पहलू है, उसको कुछ उसका सीरियस ही नहीं, क्या चल रहा है, हमको क्या चलना है। वो बोल रहा है ये मत करो, अपना खाओ और काम करो, ये क्या लगाए तुमने? उसका बोलने का मकसद था कि मत करो। अगर वक्त आता भी है तो मैं क्या करूंगा? पड़ोसी मुल्क में जाके बांधकाम करूंगा और आपने क्या करना? उन पड़ोसी ममालिक के स्कूलों में पढ़ा। ये उसका हल था। चलिए ठीक है कि आगे अगर हम देख रहे हैं कि कुछ वाकयात तो मेरे सामने ऐसे आते हैं कि अंबाजुबई का दवाखाना पड़ोस में, मरीज बेड पे और आते हैं कि भाई उसका दवाखाने में 5 लाख लग रहे हैं और सामने वाले ने कहा कि उसका आधार कार्ड, अपडेट वाला आधार कार्ड लेकर आओ। ठीक है भाई, आधार हमारा तो काम ही है, आप लेकर आओ। मसला वो नहीं है, वो जो बीमार है हिल भी नहीं सकता, पेट पर है, कोमा की पोजीशन है और खर्च है 5 लाख। क्या करें? हुकूमत देने को तैयार है, हमारे कागजात नामुकम्मल। फिर आमदार के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, यहाँ तक नौबत आई कि मस्जिद में दस्ती फैलाकर पैसे जमा करके देना, जबकि हुकूमत से देना हमारा हक है, ऐसा मैं मानता। हो सकता आप में से कोई इसको इख्तिलाफ करे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हुकूमत हमारे लिए, हमारी हुकूमत है, हम हुकूमत के हैं, अगर कुछ सहूलतें दे रही है तो हमारे पे एहसान नहीं कर रही है, बल्कि हमारा वो हक है, हमारा फरीजा है, हम भी उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? मेरे जेब में मैं आधार कार्ड लेकर घूम रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, बस है, मेरे पास है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि मेरे पास नहीं है, हर कोई बोल रहा है मेरे पास है। जब उसका जैसा मोटी जबान में पोस्टमार्टम किया जाए तो उसको बेटा भी क्या क्या है आपके पास? सर वो चिट्ठी आई थी इलेक्शन में, वो चिट्ठी है मेरे पास। अरे मतदान कार्ड, हमने वो घर बदले, मतदान वहां रहेगा। अरे भाई बाद में बनाया है, क्या जरूरत है? नगर सेवक अपना है सर, अपने को कौन पूछेगा कागज? हम जा रहे 5 साल को मतदान कर रहे और आ जा रहे, सामने वाले भी बोल रहे नहीं, क्यों नहीं बोल रहे? उनको आपसे मतलब ही नहीं है ना। आप जितना परेशान होंगे वो उतना खुश है। तो हालात ऐसे हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे अमीर साहब, हमारे अशफाक सर, इत्तेफाक से मैं परभनी से सिरसाला जा रहा था तो अमीर साहब से मुलाकात हुई और अमीर साहब ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा मसला चल रहा कि हमने शहर में पासपोर्ट बनाना ही कुछ देर के लिए बंद कर दिया। अब क्यों बंद करे? उन्होंने हालत बताई कि भाई परभनी में जा रहे,
भीड़ में जा रहे, उस्मानाबाद में जा रहे, तो वहां क्या हो रहा कि सामने वाला क्या हो रहा कि बर्थ सर्टिफिकेट ला। अब बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, इस सामने वालों को हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि भाई वो कागज बता ना कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट लिखे हुआ है उसमें। वहां से आ रहे बोल दे, अब बोलने के बाद क्या हो रहा, चंद लोग बोल रहे अरे फलाने गाँव में मिल रहा, फलाने गाँव में मिल रहा, ये साफ कर रहे, नगर सेवक कर रहे, ये कर रहे, वो जाके वहां पर काम हो रहा। अब हमारे परली की हालत में बताता आपको, तकरीबन 40 लोगों पे एफआईआर है आज, गुना दाखिल है। क्या गुना है उनका? पासपोर्ट के लिए या किसी और काम के लिए जन्म तारीख का प्रमाण पत्र लग रहा था, उन्होंने जन्म तारीख का प्रमाण पत्र बनाया। हुकूमत के तरफ से एक साहब आए, तहसीलदार को मिले, पुलिस स्टेशन में गए, एक निवेदन दिए कि जितने पासपोर्ट है ये यहाँ के मुसलमानों के नहीं है बल्कि बांग्लादेश और रोहिंग्या में। एक एप्लीकेशन दिए और फिर तहसीलदार ने क्या किया, तहसीलदार की गलती कि हुकूमत के तरफ से ये आया था कि तहसीलदार ने पूरा काम अपने हाथ पे लेकर करना, लेकिन तहसीलदार को काम बहुत रहते, तो उन्हें क्या किया, नायब तहसीलदार को अथॉरिटी दे दिया। अब नायब तहसीलदार के हाथ से क्या बना, जन्म तारीख का प्रमाण पत्र बना। गुना किस पे दाखिल होना चाहिए, नायब तहसीलदार पे। गुना किस पे हुए, अवाम पे हुए। वजह क्या बताई गई कि आपने बॉन्ड बना दिया। आप आज कहाँ रहते, नांदेड़ में रहते, आपने क्या बनाया कि हम पर भी रहे, ये वजह बता है ना। अलग 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 वजह बताते हुए आज वो इतने परेशान हैं। एक तो पुलिस के चक्कर, 2-5 हजार जिसको भी दिए थे, फिर पुलिस के तरफ से कुछ बातें आ रही हैं, मतलब एक तो ज़हनी तौर से परेशान और माली तौर पे परेशान। तो जब ये ऐसे हालात नजर आ रहे हैं तो हमने सोचा कि भाई लोगों की थोड़ी तकलीफ दूर कर सके। हुकूमत में तो है नहीं हम कि भाई फोन लगाया जाए कि साहब पूरे सोनपेट के लोगों का जो कागज है पूरा मुकम्मल करके लिया जाए, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये शक्ल हमारे, मैं अमीर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके जहन में और हमारे अशफाक सर का कि उन्होंने ये बात जहन में डाला। ये हमारा पहला प्रोग्राम और इंशाल्लाह यहाँ से हिम्मत मिलकर कोशिश ये करेंगे कि हर मोहल्ला गली में जब भी वक्त मिले इंशाल्लाह वो काम पूरा करें। तो ये जो जिंदी बातें थी, अब बातें आ रही हैं अहम बात। मैं तकरीर करने, बयान करने यहाँ पर नहीं बैठा, बल्कि आपको एक एक मुद्दा, एक एक चीज आपका जहन साफ करने के लिए बैठा हूँ, ताकि आने वाले दिनों में हम मुतमईन हो जाएं। हम मुतमईन मतलब हमारा घर मुतमईन, घर मुतमईन मतलब अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, गांव, शहर, यानी हम चाहते हैं कि हम इत्मीनान से काम करें। गड़बड़ का काम अक्सर कहते हैं शैतान का काम होता है, तो हमको गड़बड़ आज कुछ भी नहीं है। और आपको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि कल लाइन लगा के आप काम शुरू करो। आपको सिर्फ ये बताना है कि मसला क्या है। भाई डॉक्टर के पास हम गए, बीमारी मालूम हुई जब तो मेडिकल से दवा लाए ना। बीमारी जब तक मालूम नहीं होती हम कोशिश भी नहीं करते उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई बीमारी बता रहे आपको, काम अभी स्टार्ट नहीं करना है। मसला क्या है जान ले, उसकी दुरुस्तगी का तरीका क्या है जान ले, अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से, अपनी जरूरत समझकर उसको तकमील कर। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, मतलब आपकी जिम्मेदारी, मेरे घर की जिम्मेदारी। हमको ना मोहल्ले की जिम्मेदारी लेना है, ना शहर की जिम्मेदारी लेना है, ना गांव की जिम्मेदारी। पूछ मुझसे होगी, मेरा काम है मेरा कागज दुरुस्त हो, मेरे घर वालों का हो, मेरे मातहतों का हो, मेरे पड़ोसी का हो, ये बात के रास्ते। तो जो हमारा जो कागज शुरू होता है, मैं सब पूरे आ गए, हमारा जो कागज शुरू होता है वो शुरू होता है जन्म तारीख का प्रमाण पत्र। पैदा हुआ कागज हासिल, पहला कागज क्या है, जन्म तारीख का प्रमाण। एक कब की कहानी बता रहा हूं मैं, 1 अक्टूबर 2023 के बाद की कहानी बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं हो कि भाई शुरुआती जन्म तारीख से है, हमारे पास तो है नहीं। और यहाँ पर 1 अक्टूबर 2023 के बाद का कोई फर्क नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ।
अभी वो घरों में खेल रहा हो, है ना, किसी की गोद में या कहीं, अभी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, इसलिए हमको उस चीज पर जाना नहीं। हुकूमत ने जो काम किया 1 अक्टूबर 2023 से क्या किया, कंपलसरी कर दिया कि भाई आपको जरूरी मतलब जरूरी है, कुछ भी करे वो काम आपको करना है। सिर्फ बताया नहीं, बल्कि अगर सरकारी दवाखाने में आपका बच्चा जन्म देता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म देता है, तो हालात ऐसे आए अमीर साहब कि सरकारी दवाखानों में भी आधार किट आ चुके हैं। आपका बच्चा जैसे ही पैदा होता है, चंद दिनों में हुकूमत का ऐसा इरादा है कि डिस्चार्ज होते ही आपको जन्म तारीख का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड साथ दें। अभी वो बात अमल में नहीं आई, चलो धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन चौकन्ना हमको क्यों होना है कि भाई आएगी जब आएगी, वक्त तो निकल जा रहा ना। तो देखते देखते 2 साल हो गए, कुछ हो सकता है जो घर में बच्चे पैदा हुए उनका वहां पर इंदिराज भी नहीं हुआ होगा, और अगर दवाखाने में पैदा हुए इंदिराज भी हुआ, लेकिन हम नगर पालिका तक गए ही नहीं, ये तो नगर पालिका आपको जन्म तारीख का प्रमाण पत्र घर पर लाके नहीं देती, आपको बाकायदा दरख्वास्त देना पड़ता है और उसके साथ में डिस्चार्ज कार्ड लगाना पड़ता है कि भाई फलाने तारीख को फलाने हॉस्पिटल से फलानी तारीख को हम डिस्चार्ज हुए हैं, और उसके साथ साथ वालदा का आधार कार्ड लगाना पड़ता है। ये फाइल जाती है वहां, उसकी जांच होती है और उसके बाद आपको एक जन्म तारीख का प्रमाण पत्र इशू होता है। अब होता क्या, जैसे जन्म प्रमाण पत्र इशू हुआ, हम उसकी जांच नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उसको लैमिनेशन करके, दीमक भी नहीं लगे इसको, लैमिनेशन करके घर पे थप्पी में ले जाके रख देते। अब मरहला आता है, परेशानी का क्या मरहला है, सुन लीजिए। जन्म तारीख का प्रमाण पत्र पे पहले क्या आता था, पहले लाइन होती थी अजीम, बच्चे का नाम अजीम है, सिर्फ अजीम नाम लिखा होता था, नीचे उसके वालिद का नाम कलीम है, कलीम शेख, तीसरा जो है वालदा का नाम मेहरुनिसा शेख, ऊपर सिंगल नाम, नीचे नाम सरनेम, माँ का नाम सर, ये पहले की थी, चल भी गया, उसमें कोई मसला नहीं था, कोई आपको बोलता भी नहीं था ये गलत है, लेकिन आज के तारीख में वो गलत है। क्या करना पड़ेगा उसको, हमारे पास तो वो है। तो बहुत आसान तरीका है, आप अपने नगर पालिका में जाएं और जाकर क्या करें, बच्चे का पूरा नाम अजीम कलीम शेख, पूरा 3 हिस्सों में नाम, अजीम कलीम शेख, ठीक है। अब नीचे उतरे, जन्म तारीख के नीचे उतरे, तो वालिद साहब का नाम, वालिद साहब का नाम, वालिद साहब के वालिद साहब का नाम और फिर सर, ये पूरा नाम हो गया। अब इधर आए, बच्चे के माँ का नाम, बच्चे के बाप का नाम, सर, ये हो गया। अब और क्या करना है, वालिद का जो नाम है उसका आधार कार्ड का नंबर भी इंदराज करना है, और माँ का जो नाम है उसका भी आधार कार्ड इंदराज करना है, प्लस जो एड्रेस है, हमारा पता है, उसको भी हमको उसमें डालना है। और जब हम बाहर निकलेंगे तो उसको बार कोड है। अब यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे मोबाइल चलाने वाले, अच्छे मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, तो ये ज्यादा गौर से सुने और दीगर लोगों तक भी ये बात पहुंचे। जन्म तारीख का जो प्रमाण पत्र ऑनलाइन है, बाहर दुकानों पे नहीं मिलता, ऑनलाइन सिर्फ नगर परिषद में ही मिलता। जैसे ही बाहर आए, आपको क्या करना है, बार कोड, मोबाइल में एक बार कोड बोल के है, तो बार कोड के जरिए से उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको अगर आपका पूरा नाम, अब्बा का पूरा नाम, जो भी ऑनलाइन अगर आपको देख ले, इत्मीनान करना है कि मेरा जन्म तारीख का प्रमाण पत्र ओके हो गया, एक कदम हम आगे बढ़ गए। पहला कदम क्या था हमारा, जन्म तारीख, अब ये ओके हो गया, इसमें किसी कुछ डाउट है, यहाँ पर अपन बातचीत करने के लिए आए हैं, जहन हमारा खुलेगा तो इंशाल्लाह हम औरों के खोलने का सबब बने। यहाँ पर सुनिए मत और मैं सुनाऊंगा भी नहीं। अगर जन्म तारीख के ताल्लुक से अगर किसी के जहन में सवाल आता है, सवाल पूछे, आपका एक सवाल दूसरों के
जवाब देने का सबब बने। ऐसा नहीं कि मैं क्यों पूछूं, मुझे तो समझता, लेकिन पूछना इसलिए है कि दूसरे लोगों को भी वो बात समझ में। तो मैं समझ रहा हूँ कि जन्म तारीख का जो इशू था वो आपको पूरा समझ में आ गया। क्या बोल रहे थे? माँ बाप का जो आधार कार्ड नंबर लगा ना, अभी 7-6 महीने पहले बने वाले हैं, तो आधार नंबर उसके आगे नहीं है। नहीं, तो उसको जब से दरख्वास्त देके हम नंबर डाल के ले सकते हैं हाँ ना, किसी नगर पालिका से। अपने आगे कैसे नहीं, जहाँ से आपने इशू करे, जैसे मिसाल के तौर पर परली से इशू करे तो परली में देना पड़ेगा, सोनपेट से इशू करे सोनपेट में देना नगर पालिका नगर पालिका में। अभी क्या नया एक आया कि उन्होंने जो बच्चे अभी पैदा हो रहे ना, तो सरकारी दवाखाने से भी दे रहे, सरकार दाखिल सरकारी दवाखाने से भी दे रहे, लेकिन वहाँ क्या है कि उन्होंने भी नगर पालिका में ही भेज रहे हैं। तो अभी दोनों का चल रहा है कि वो इधर भेज रहे, वो इधर भेज रहे, लेकिन हमको कोशिश करना है इधर भी भेजे, हमारा काम हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि जहां से निकाले वहीं से हम करें। हम उनको बोल सकते हैं भाई आप नगर पालिका का आप भेजो, आपने में हमारा इशू करे ना, या वो बोले कि भाई ठीक है तुम एक लेटर दे दो, नगर पालिका में जाके हम ये लेटर प्लस वो डालेंगे, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो ये हो गई जन्म तारीख की बात। हाँ, जो बगैर बारकोड का है और उसमें नाम का यही मामले है, सिंगल नाम है, फुल नाम नहीं है, तो एक फॉर्म आता है उसका, उसमें क्या नाम, हाँ तो फिर एक अर्ज करें, दूसरा मंगवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, डबल मिल जाएगी आपका। अगर शेख कलीम ऐसे नाम आप डाल दीजिए। हाँ, ये सरने वाला, बसने वाला और लास्ट वाला, ये बहुत सारे मालूम है। तो ये हमको उस पे आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो आपका जो मसला है ना, वो हम उस पे आने वाले हैं कि नाम कैसा है करें। अभी सिर्फ अपना जो पॉइंट है जन्म तारीख का प्रमाण पत्र, तो ये जन्म तारीख का प्रमाण पत्र से हम आगे बढ़ते। जमा बोले तो जेरॉक्स लगा देने का, ओरिजिनल जमा करने की जरूरत नहीं है, जेरॉक्स लगा देने का। जेरॉक्स इसलिए लगाने का कि उसका जो नंबर है, नगर परिषद में हाँ जो पुराना फॉर्म बना था, पुराना 10 साल पहले 15 साल पहले, वो जमा करके लिए उन्होंने ऑनलाइन रबर कोड वाला दिया। मसला क्या है कि अधिकारी की मानसिकता पे डिपेंड करता हो, भाई क्यों होना तुझे, उस पर क्या जायदाद मिलने वाली क्या मुझे नगर पालिका। और रहता कैसा कि भाई तुमको 4 चक्कर मारे तो उसको मजा आता, एक ज़हनियत बनी हुई। असल में एक जेरॉक्स इसलिए देना है कि उसके कंप्यूटर में वो नंबर डाले तो उसको आसानी होती। ऐसा अर्ज दिया भी तो उसको देना है, लेकिन हम क्या है उसकी सहूलत के हिसाब से हम लगा के देते, तो उन्हें उसका अगला क्या करता, हाँ इसको ओरिजिनल ला के दो। अरे भाई ऑफलाइन का हमको काम ही नहीं आने वाला, तो ला के हम देखो क्यों दे। चलो ठीक है, जैसी ज़हनियत तो वैसा हमको काम करना जरूरी है कि भाई अधिकारी भी खुश हो और अपना भी काम निकल जाए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही जन्म तारीख, जन्म पैदा हुआ, अब तो गुंजाइश ही नहीं रही, पैदा होते वक्त निकालना है। अब अगले साल निकालेंगे, 10 साल के बाद निकालेंगे, 5 साल के बाद निकालेंगे, ये बात नहीं रही। 1 अक्टूबर 2023 के बाद बच्चा पैदा हुआ, जरूरी मतलब मस्ट है, ये हो गया। अब बच्चा हो गया 4 साल, हमारे पास एक कागज है, उसका जन्म तारीख का प्रमाण पत्र है। अब हम क्या करते हैं, दाखिले के लिए स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद अक्सर अपने उर्दू स्कूलों का मसला, LKG UKG नहीं रहती, लेकिन बच्चे तो होना, मैं खुद टीचर हूँ, बच्चे तो होना। तो क्या होता, पहले क्या होता था कि 4 साल का भी आया तो मेरी खुद उम्र का मसला है कि 2 साल बढ़ा के एडमिशन हुआ। ये आप सब जानते हैं, ये मजबूरी है, जो भी है, चलिए मसला है। लेकिन अब वैसा होने वाला नहीं। क्यों? ऑनलाइन जन्म तारीख का प्रमाण पत्र है, एडमिशन को आप जाएंगे तो उर्दू में अगर दाखिल कर रहे हैं तो 6 साल मुकम्मल होने दीजिए, और इंग्लिश और दिगर जबानों में LKG UKG मौजूद है, तो आप 4 साल में भी उनको दाखिल करा सकते हैं। LKG में 4 साल, 1 साल UKG में, और आगे दिगरता है। ये बात की दे रहा हूँ। अभी होता है क्या मालूम है क्या, अपने फॉर्म में कि टीचर असातिज़ा अपने घर तक आते हैं, हम स्कूल में नहीं जाते। टीचरों के लिए जरूरी है, वो अपनी मजबूरी में आपके घर पर रजिस्टर लेकर आते हैं, भाई आपके पास 6 साल का बच्चा है क्या, बोलता है,
ठीक है, जन्म तारीख का प्रमाण पत्र है क्या है, लेकिन हमारे घर वालों ने, क्यों तो आदमी नहीं रहता, खातून रहती, वो क्या बोलता है कि हमारे घर वालों ने उठा के रख के हम ला के देंगे। अब हमको रहती गड़बड़, हम क्या करते हैं, ठीक है क्या नाम है, फलाना नाम, कब पैदा हुआ, फिर उन्होंने सोचते महीना वो था, फलाना था, वो अंदाजे से क्या करते, वो नाम दे देते, हम भी लाते, इंद्राज करते, वो आगे गाड़ी बढ़ते, वो जिंदगी भर गाड़ी आज भी बहुत सालों की चल रही होंगी। अब चलो पीछे का छोड़ दो, अभी हमको क्या करना है, स्कूल में जाकर एडमिशन फॉर्म देखना है कि उसमें नाम बराबर लिखिए क्या। अब होता क्या, अब मैं बोलता अजीम कलीम शेख, इसको पकड़ के चलेंगे, अजीम कलीम शेख, टीचर क्या करता, मराठी में लिख देता अजीम कलीम शेख, ठीक है। अब हो जाता आगे, स्कूल में दाखिला होता, जन्म तारीख हो जाती, सब हो जाती। अब उसके बाद हमको याद आता कि भाई हमको आधार कार्ड निकालना है। अब आधार कार्ड के लिए क्या मांग रहे, हमारे सर मौजूद है आधार कार्ड वाले, बोनाफाइड जरूरी है ना। अब बोनाफाइड के लिए स्कूल में क्या करते, शेख अजीम कलीम फोटो लगाते, चुप नया काम आ गया हमारे वास्ते बोल के टेंशन में शेख अजीम कलीम मराठी में लिख के दे देते। अब इनके पास आधार कार्ड वालों के पास शेख अजीम कलीम आता। अब जब बोनाफाइड आया तो उनका क्या काम है, जो है अब उन्होंने टाइप करते कंप्यूटर में शेख, अब सुनिए कहानी, शेख है ना, मराठी में शेख लिखा हुआ रहता, अब उनको इंग्लिश में टाइप करना है, वो मराठी में नहीं है, इंग्लिश में टाइप होता, मराठी में ऑटोमेटिक आ जाता। अब उन्होंने शेख टाइप करते SHAIKH, क्यों टाइप करते, इनको मालूम है कि शेख ऐसे ही थे। अब इनके समझो एक आधा तुकाराम, सकाराम, दकाराम, कोई एक ऑपरेटर है, उन्हें क्या करता, शेख SHEKH, वो भी शेख ही होता। अब मराठी में टाइप करो मोबाइल में, शेख लिखने का ना, मराठी में अगर उसको शेख करने का है तो SHEKH लिखा तो शेख आता, अगर SHIKH लिखा तो डबल किया, उन्हें क्या करता SHEKH। अब एकादा पुराने जमाने का रहा, उन्हें अक्सर क्या करता यश के मारता, बहुत सारों को हमने देखे यश के बोले तो शेख, सरनेम में गड़बड़ शुरू हो गई। अब आओ अजीम की तरफ, अजीम है उस पे, अब उसके दिमाग में क्या रहता, हाँ चलो AZEEM लिख देता हूँ, या कोई दूसरा रहा AGJEEM लिख देता, और उससे ज्यादा होशियार रहा AZIM लिखता, या और उससे ज्यादा होशियार रहा AJIM लिखता। कहानियां कितने बन रहे, सरनेम में कहानी, नाम में एक कहानी। अभी तो वालिद साहब रहे, अब बड़े वालिद साहब की तरफ, कलीम वही कहानी, कलीम KALEEM, दोनों सही है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मसला वालिद के आधार पे KALEEM है और बच्चे के बाप का नाम क्या आ रहा, KALIM, मैच होगा नहीं होगा। इसका हल क्या है, इसका हल ये है, अगर हम स्कूल वालों से गुजारिश करें कि भाई आप क्या करें, बोनाफाइड जो बना रहे हैं पहले मराठी में नाम लिखें, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी लैंग्वेज मराठी से जानकारी होना जरूरी है, पहले मराठी में नाम लिखिए, साथ साथ वालिद का आधार देखकर कलीम जैसा उसके वालिद पे लिखा हुआ है वैसा ही इंग्लिश में उसको लिखकर दें। गाइडेंस स्कूल से जाना जरूरी है, आधार ऑपरेटर के नाम पर या मतदान कार्ड बनाने वालों के नाम पर गालियां देना बस करना पड़ेगा हमको। अक्सर लोग आते बोलते अरे वो लोगों को नाम लिखना आता ही नहीं, ठीक है नहीं आता, लेकिन भाई हम तो हमारे घर में बच्चे पड़े हैं, किसी से मदद लो, उनसे लिख कर लेके जाओ। लेकिन हो रहा क्या, हम दूसरों पे डाल रहे और जिंदगी भर का रोना चल रहा। तो हमको अपने आप में बदलना पड़ेगा, स्कूल वालों को भी बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आवाम बदल रही है स्कूल वाले ना बदल, बल्कि स्कूल वालों के लिए भी जरूरी है कि बोनाफाइड जो बनाए मराठी में बनाए, इंग्लिश में बनाए, ताकि आधार से करने वाले को या दीगर डॉक्यूमेंट जमा करने वालों को एक गाइडलाइन मिल जाए
कि भाई इसका मराठी में भी यही नाम लिखना है और इंग्लिश में भी यही नाम लिखना है, आगे पीछे जाने की गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत होशियार हूँ, कलीम को स्कूल से आयाम दिया और मैं डबल ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गाइडलाइन वहां से आई। अगर गाइडलाइन नहीं आई तो मैं फ्री हूं उसका बोरिया बजाने की। शुरुआत आधार से हुई, स्कूल का एडमिशन हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्कूल वालों को जाकर गुजारिश की मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो और पूरा काम दोनों जबानों में करना जरूरी है, ऐसा हमने उनको रिक्वेस्ट करके शुरू कर दिया। अब उन्होंने हमको बोनाफाइड भी दिया। अब हम आते हैं आधार की। अब हम क्या किए, आधार सेंटर से गए। अब आधार सेंटर में जो जो साहब ने कागजात बोले थे, हमने उस कागजात को जमा किया। वहां जाकर अब आधार जो बनाना है वो किस तरह बनाना है, क्या चीज जरूरी है, वहां तो अब आजकल का आधार सेंटर का हाल ऐसा है कि आधार ऑपरेटर ही नजर नहीं आ रहा। ये थप्पी 50 की थप्पी खड़ी हुई है, वो बस उसको 100 रुपए दिख रहे। एक हंसने की बात है कि ये जितने भी सर है वो उतने उसको दिख रहे, खट 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 खट। उन्हें क्या कर रहा, जल्दी से भगा दे रहा। उंगलियां देखो, उंगलियां नहीं आते ना तो कम से कम 2 से 3 बार करना जरूरी। लेकिन सामने पब्लिक है ना, उन्हें क्या, हम लोग चलो रखो चलो। तो ये जो मसले हैं हमको क्या करना पड़ेगा, वो साहब से वक्त लेना पड़ेगा कि भाई साहब आपका कब फ्री वक्त है, हम उस वक्त में, तो उनके सामने भी पब्लिक है। अब गए देखिए कि ऊपर जो नाम है वही मामला है कि सिंगल नाम आता था पहले, और अभी जैसा साहब ने बोले कि शेख कलीम शेख वजीर, दो नाम है। तो हमको करना क्या है कि पहले जो चला उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी हम बात कर रहे करंट की, पिछला रोना खत्म, हम नए से करते। तो जो सरनेम का भी जो गाइडलाइन है, पहले का भी कुछ जगह मिलता और आखिरी का भी कुछ जगह, दरमियान में कहीं नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे कागजात आज भी दरमियान में मिलेंगे। तो ये जो चीज है इससे हमको बचना है। अब आधार पे गए, हाँ, अब जैसा मिसाल के तौर पर शेख है, वो लड़की का नाम है अजरुन्निसा और बाप का नाम है अजीमुद्दीन। अजरुन्निसा शेख अजीमुद्दीन होना क्या चाहिए था, शेख अजरुन्निसा अजीमुद्दीन होना चाहिए था, या अजरुन्निसा अजीमुद्दीन शेख। पहले ये आखिर में गाइडलाइन। अभी का तो जो डबल चल रहा वो खुद कंफ्यूज है, लेकिन हमको कम से कम उनके कंफ्यूजन में इधर उधर रहना है, दरमियान में कोई गुंजाइश नहीं। अब कंफ्यूजन क्या है मैं ये बताता हूँ। 10वीं का पेपर देने के बाद एक बच्चे का पहले आया, आखिरी में लिया उन्होंने, चल रहा ना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, आखिरी में लिया। अब 10वीं की सनद जो उनका जो क्राइटेरिया आया उसमें सरनेम पहले हो। 15 दिन बाकी नीट का फॉर्म भरने को और वो नया क्राइटेरिया। फिर वो लोग परेशान होके अपने फिर शेख को पीछे लाए और काम शुरू करें। मतलब कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ क्लियर क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हमको कोशिश करना है दाएं रहे या बाएं रहे, दरमियान में ना रहे, ये क्लियर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस पर आधार पे क्या क्या होता है, नाम होता है ना, और उसके बाद जेंडर होता है। कुछ लोगों के गड़बड़ में मेल का फीमेल हो गया वाइस है, आदमी गड़बड़, ऑपरेटर का कोई उसमें गलती नहीं है। छाती पे 50 लोग खड़े हुए, क्या करेगा, उसने क्या किया, मेल को फीमेल दबा दिया, वो आकर जेब में लेके फिर रहा है। इसको नहीं मालूम कि भाई गवर्नमेंट की नजर में औरत बन गया, इसको नहीं मालूम, ये जेब में लेके क्या कर रहा है, घूम रहा। अब इत्तेफाक से आया, अरे ये मेल, अरे अभी औरत, किसको समझता, वो फलाने ने बना दिया। अरे भाई उन्होंने बनाया लेकिन अभी तक देखा नहीं क्या, कई को देखने का सर जरूरत रही, जब देखी ये यहाँ तक बात आई। तो पहले मेल फीमेल ये हमको देखना। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मामला क्या है, जो जन्म तारीख पर है, जो स्कूल में है और जो आधार पे, तीनों का मैच होना। कुछ लोगों का क्या हुआ, 10 डालने का आधार पे 01 हो गई, आधार पे 01 हो गई, और वही फिर आगे चला। स्कूल में 10 रहेगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया,
स्कूल में चढ़ रहा 10, आधार पे 0-1, पासपोर्ट बनाया 0-1, आखिरी तक गया। जब नौकरी का मसला आया तो उस टाइम में भेद खुला कि अरे तो 0-10 पे है, वहां तेरी जन्म तारीख 10 है और तू आधार दिगर डॉक्यूमेंट्स क्या बनाया 0। फिर कहानी क्या शुरू हुई, पहले जैसे ने बोला जाओ औरंगाबाद, जाओ पूना, अमृतसर, वो भागना शुरू हुए, पैसा गया, वक्त गया। इसलिए चौकन्ना अगर हम रहे तो इंशाल्लाह वक्त भी बचेगा और पैसा भी जाया नहीं होगा। तो पहले क्या देखे हमने, आधार पे नाम देखे, जेंडर देखे और क्या देखे, डेट ऑफ बर्थ देखे। ये 3 हो गए, ये सामने के फ्रंट का मामला है, ठीक है। अब पीछे आइए उसके। अब पीछे क्या मामला है कि अगर वो लड़की है तो डॉटर ऑफ, बाप का नाम और एड्रेस आना चाहिए। अगर वाइफ है, बीवी है, तो वाइफ ऑफ नाम और एड्रेस आना जरूरी है। ये एक अक्सर बैंकों में देखा गया कि वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ को उन्होंने निकालने भी लगा। चलो है तो निकाल सकते, डालने में थोड़ी, हमारा काम क्या है, जो क्राइटेरिया चल रहा है उसके साथ हमको चलो। ये हो गया आधार। हाँ, अब तो केयर ऑफिसर, अब तो उसमें कोई ये नहीं। तो ये हो गया आधार का मामला। अब आधार में जो है, हम पहले क्या चेक करें, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे है वो हूबहू नाम, हूबहू डेट, ये आना जरूरी है। और आधार पे जो बच्चे का जो एड्रेस है वो वालिद का वो सेम आना चाहिए। और वालिद के नाम की जो स्पेलिंग है, अजीम हो, कलीम हो, सलीम हो, जो भी हो, जैसी स्पेलिंग है वैसी ही बेटे के साथ आना चाहिए। नहीं तो सामने वाला कलीम लिख रहा लेकिन वालिद साहब के नाम पे KALEEM है और ऑपरेटर लिख रहा KLIM, डिफरेंस पैदा हो गया। बीवी के नाम के साथ शोहर अलग सरनेम स्पेलिंग से है, बच्चों के साथ अलग स्पेलिंग से है। यहाँ तक देखने में आया कि 3-3, 4-4 बच्चों पे अलग अलग स्पेलिंग है। तो इससे हमको क्या करना है, चौकन्ना रह के आधार पे हमने सही करा के देना। ये आधार हो गया। अब आधार के आगे अब हम बड़े हो गए, है ना, 18 साल के अब हो गए, 10वीं का एग्जाम हुआ, हम अब आगे चले। तो अब आगे की जो डॉक्यूमेंट है वो है 2 कागज और जुड़ जाते हैं 18 साल के बाद। और एक कागज तो ऐसा है कि अब माइनर में भी वो शामिल हो गया है, वो पैन कार्ड। पहले एक जहन था कि 18 साल के बाद ही हम पैन कार्ड बना सकते, लेकिन पैन कार्ड माइनर भी हम बना सकते। तो अब हम जाएंगे पैन कार्ड पे। अब पैन कार्ड का मसला क्या है, उसमें ज्यादा गलतियां नहीं होती, कम गलतियां होती। उसकी वजह क्या है कि आधार के हूबहू बनाया जाता। आधार पे जैसा नाम है पैन पे नाम, आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ पैन पे, और एड्रेस तो घर पहुंच करने के लिए डाला जाता है, उस पर प्रिंट होकर नहीं। तो हमारे 4 डॉक्यूमेंट्स अभी क्लियर हो चुके हैं। पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा स्कूल का डॉक्यूमेंट, तीसरा आधार कार्ड और चौथा पैन। अब एक अहम डॉक्यूमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। 18 साल के हो चुके हैं और एक फरीजा अदा करना है। वो फरीजा है इलेक्शन में, मतदान में हिस्सा। आपके पास अगर वो कागज है तो आप मतदान में वोटिंग कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है वो है इलेक्शन कार्ड। अब इलेक्शन कार्ड से तो हमारी इतनी हलगर्जीपना दिखता कि कब का बंद है वो MDY, वो आज भी हमारे जेब में है और ताकि पेश करते, इसलिए हमारा मतदान है और इसको काम में। MDY बंद हो चुका है, कार्ड चालू नहीं है। और फिर झगड़ा क्या, अरे हम तो हर 5 साल को मतदान करते और तुम ये कार्ड बंद कैसा बोल रहे। उनको समझाना पड़ता, साहब ठीक है, आप क्या करो, मतदान यादी में से आपका नंबर लाओ या इलेक्शन के दौरान जो चिट्ठी मिली वो चिट्ठी लाओ। जब वो चिट्ठी आती है और जब मतदान कार्ड आता है तो मतदान कार्ड पे रहता है VQD SOR और ये सब क्या लेके घूम रहे, MDY। फर्क है या नहीं?
मालूम नहीं है उनको। वो क्या लड़ रहे कि भाई मैं मतदान कर रहा हूँ, और आप क्या बोल रहे कि मेरा मतदान बंद है। मेरा मतदान बंद है तो फिर मतदान में कैसा डालना। समझाने के बाद पता चलता है कि आप जो पॉकेट में लेके घूम रहे हो वो आपका मतदान कार्ड वैलिड नहीं है, बंद हो चुका है। फिर क्या करें, आप एक फोटो लाइए, आधार कार्ड लाइए, हम क्या करेंगे उसको जोड़कर आपका नया मतदान कार्ड बना के देंगे। अच्छा कब आएगा, कल आओ के लेने को। इतने दिन से लेके फिर रहा था लेकिन गड़बड़ नहीं थी, आज दुरुस्त हुआ। और सवाल क्या है अगला, आज दुरुस्त हुआ कल आओ के लेने को। अरे अल्लाह के बंदे, ये जो कागज आता है तहसील से बाय पोस्ट घर बना या इमरजेंसी में डाउनलोड भी करके दिया जा सकता है। तो ये हो गया इलेक्शन। अब इलेक्शन कार्ड बना, अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अब इलेक्शन आ गया, नगर पालिका के इलेक्शन आ गया। अब क्या होता है, ऐलान होता है कि भाई चलो 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 चलो। अब मैं बाहर बाजार में रहता हूँ, झट में वहां जाके लाइन में खड़े हो जाता हूँ, जो करीब की लाइन है वहां जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये ढेर सारी लाइन रहती है। एक आधा एक घंटे के बाद ऑफिसर के पास पहुंच जाता हूँ, मैं बोलता तुम्हारा नंबर क्या है। नंबर, कौन सा नंबर? ओ मतदान का जो यादी नंबर है, नहीं मालूम मुझे। अच्छा ठीक है, वो बाहर बैठे हुए लोग हैं, उनके पास जाओ और चेक करके आओ। फिर ये मौसूम 1 घंटे की खराबी के बाद वहां पर आते हैं, फिर वो जांच करते हैं तो पता चलता है कि आपका यहाँ नहीं है, फलाने बूथ पे। फिर फलाने बूथ पर पहुंचकर पूछा जाता है कि भाई आपके पास कुछ कागज है, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पैन कार्ड। अरे नहीं, क्या करने का, मेरा नाम है ना। आपको 11 कागज है, 11 कागज में से एक कागज देना जरूरी है। मतदान कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गैस का पासबुक, ये 11 चीजों में से एक कागज आपके जेब में रहना जरूरी है, अच्छा जरूरी है। फिर वहां पर झगड़ा होता है, हमारा नगर सेवक आता है, फिर डुप्लीकेट की बात आती है। मतलब खैर के काम में शर पैदा होता है, और ये हमारी थोड़ी नाअहली बोलो या जो भी है, तो मामले खराब होते हैं। अब हमारा कार्ड बन गया, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड। अब इसके बाद जो सबसे अहम बात की तरफ मैं आ रहा हूं वो है पासपोर्ट। अक्सर क्या होता कि भाई मेरे जेब में अगर पैसे आ गए और मेरा दोस्त उम्रे को गया या कोई रिश्तेदार गया, तो मेरे में भी दोस्तों जो पैदा होती कि मैं भी क्या करूं, उम्रा करूं। उस वक्त शुरू होता है पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट बना, फिर कागजात देखना, उसको मैच करना, यानी एक लंबा प्रोसीजर में वो जाता है। तो सबसे पहले जो साहिब निसाब हैं, जिनके पास माल है थोड़ा बहुत भी, ज्यादा नहीं, तो एक अहम कागज समझकर पासपोर्ट बनवाना। अब पासपोर्ट बनवाने का है 2 तरीके से है, मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, ईसीआर नॉन ईसीआर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ कि अनपढ़ का एक पासपोर्ट और एक पढ़े लिखे का पासपोर्ट, 2 तरीके के पासपोर्ट। अब पहले देखेंगे हम अनपढ़ का पासपोर्ट कैसे बनता है और पढ़े लिखे का पासपोर्ट कैसे बनता है। तो अनपढ़ के पासपोर्ट को मेरे हिसाब से 2 कागज लगते हैं। आधार कार्ड जो मोटा मोटा चलता है, फिर अंदर बहुत सारे और में है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो एडजस्टमेंट की बात है, लेकिन मोटा मोटा आधार और पैन बनता है। आधार और पैन पे नाम सेम होना जरूरी है। आप पासपोर्ट का तारीख ले लें और वहां पर चले। अभी हाल में क्या हो रहा कि बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अनपढ़ के पासपोर्ट को बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, या क्या कह रहे हैं 10वीं पास की टीसी का। सबसे पहले ये बात, जब वो अनपढ़ के जमरे में पासपोर्ट भर रहा है तो 10वीं की टीसी उसके पास कहां से आएगी। एक बात, अगर उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता तो वो जरूर दाखिल करता। और पासपोर्ट जब फॉर्म भरे तो कहीं पूछा नहीं जा रहा बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर डालो, ऐड करो, कहीं भी उसका आता पता नहीं। फिर भी क्या कर रहे हैं, जानबूझकर मांग रहे हैं। तो परसों अमीर साहब से हमारी डिस्कस हुई, अमीर साहब ने एक बेहतरीन बात कही कि सर अपन क्या करेंगे, उनका ही गैजेट है, उनका इंग्लिश में गैजेट है कि भाई ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो अपन क्या करेंगे वो फॉर्म के साथ गैजेट की जेरॉक्स भी साथ ही दे देंगे कि भाई पढ़ भी ले और हमको भी समझ। हमको तो नहीं समझ में आ रहा तेरी लॉजिक, लेकिन हम ये तेरे ही गवर्नमेंट का, तेरे ही पासपोर्ट ऑफिस का ऑनलाइन है, उसकी जेरॉक्स निकल कर लाए, ये पढ़ और हमको भी समझ। तो इंशाल्लाह इसके बाद ये मसले नहीं आएंगे।
फिर भी अगर मसले आते हैं तो हमने क्या किया, मेरी एक अल्लाह के फजल से मुझे अभी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मराठवाड़े का सदर बनाया। अल्लाह काम ले रहा है। तो हमने क्या किया, मराठवाड़े में 8 अजला है, तो वहां के लोगों से कहा कि आप क्या कीजिए, इसकी शिकायत कलेक्टर हो सकती है। हमारे भीड़ में सिटीजन पेपर वगैरह हैं, उनसे भी कहा कि आप इसके खिलाफ बातमियां लगाइए, ये लोग परेशान कर रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। या अगर ऐसा है तब अखबारात में इश्तेहार दे दें कि भाई पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, इंशाल्लाह वो भी लेकर आएंगे, लेकिन पता तो चले कि जरूरी है। लोगों को पता नहीं, आपके पास आ रहे हैं कहां से, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और वहां आकर पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कागज कम है। आप बड़ा बोर्ड लगाइए, इश्तेहार दीजिए, लोगों को मालूमात फराहम कीजिए। ऐसा हम एक निवेदन हमारे तंजीम के जानिब से देने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मसला तो नहीं आए। ये हो गया पासपोर्ट। अब जो पढ़ा लिखा पासपोर्ट क्या है, उसमें सिर्फ एक कागज ऐड होता है, वो है 10वीं की सनद, 12वीं की सनद, जिस पे डेट ऑफ बर्थ है वो सनद आपको दाखिल करना है उसके साथ। तो वो, और कभी कभी क्या होता है वो भी सुन ले, सबसे बड़ा मसला यहाँ आता है कि भाई किसी के पास 10वीं की सनद रहती, लेकिन ये आपका नाम क्या है, जावेद भाई, जावेद भाई, मसला यहाँ वो आता कि 10वीं की सनद पे डबल नाम आता, शेख कलीम, शेख अजीम, और अब हमने आधार क्या बनाया हुआ है, शेख कलीम अजीम, एक शेख उड़ गए। अब पासपोर्ट ऑफिस में गए तो उन्हें क्या बोलता, 10वीं की सनद पे जो है वही आधार और पैन कार्ड। अब क्या करेंगे, 3 हिस्सों में नाम रखना जरूरी भी है और पढ़ा लिखा पासपोर्ट बनाना जरूरी है। उसके लिए 2 चीजें, एक चीज हम ये कर सकते कि गैजेट बना के रख सकते। गैजेट क्या है, गैजेट ये कहता है कि पुराना नाम मेरा ये है जिसमें डबल शेख है, और नया नाम ये है जिसमें सिंगल शेख है, और दोनों नाम वाले बंदे एक, ये कहता है गैजेट। अब गैजेट को थोड़ा खर्चा ज्यादा, उसमें और एक ऑप्शन है जो वक्ती है। अब पासपोर्ट की डेट तो कल है मेरी, और आज पता चला ये फॉल्ट है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए रास्ता है। क्या रास्ता है कि हमको पेपर में नावाद बदल बोल के जाहिरात देगा, 2 पेपर की भाई माझा नाव अगोदर हे होता, नवीन नाव माझा हे आहे, हे माझा पत्ता है। मराठी पेपर में आपको जाहिरात देना, पीछे तक आवाज आ रही है ना, तो ये जाहिरात देकर 2 कॉपी हमारे पेपर के साथ ले जाना। पेपर कौन सा जैसा, अभी तो क्या है वही मानसिकता वाला, अगर उन्हें बोला तो फिर उन्हें क्या बोलता, लोकमत, सकार, और हम अभी एडजस्ट क्या कर रहे हैं जो हमारे शहर के, उसमें खर्चा भी कम आता है। लोकमत सकार को सेंटीमीटर पे लेता हूँ, वो महंगा गिरता, तो हम क्या कर रहे हैं, लोकल का जो है वो ले जा। ये तो हो गया एक बात। अब आगे हम क्या हुआ, पासपोर्ट हमारा बन गया, लेकिन मसला क्या आ रहा, बहुत सारों को ये चीज मालूम नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, 10वीं की सनद घर को रख रहे और अनपढ़ का बना के ले, और सामने वाला भी इतना आसानी से बनाता। तो मेरे साथ जो बात हुई मैं बताता, अब हम पूरे गांव का कर रहे और चिराग कर रहे अंधेरा, एक स्पेलिंग हमने देखे ही नहीं। 10वीं के सनद पे मेरे वालिद के नाम में आखिर में आया था, और हम चला रहे डबल ई, ध्यान नहीं दिए, गए पासपोर्ट ऑफिस। अब हमारे अहलिया का हुआ, वालदा का हुआ, मेरी बारी है, अब हमको तो भरम, भाई गांव को उजाला दे रहे और हमारा कागज खराब हो सकता है क्या। अब गए, सामने बैठे, दोनों बोले आपको कौन सा पासपोर्ट बनाना है, कौन सा, बोले नॉन ईसीआर ईसीआर। बोले क्यों, क्या मसला है, बोले आपके जो सनद है उसमें डबल ई की जगह डबल ई है, बोले और आपके आधार में आए है, आपका मैं एडजस्ट कर लेता, बोले आप मेरे जानने वाले हैं, लेकिन मैं आपको अनपढ़ का पासपोर्ट बना के देता हूँ, रिजेक्ट नहीं करता हूँ। अरे मैं बोला भाई मेरी पढ़ाई हुई, मैं सब चीज़ मैं क्यों लूँ, तो ठीक है, बोले अगले महीने आइए, डेट लेगी। मैं बोला भाई मैं अगले महीने ही आना पसंद करूँगा। हमारे दोनों का पासपोर्ट लिया और फिर मुझे डबल बनाना, ये अक्सर होता है, ये नई बात नहीं है, अक्सर लोगों के साथ ये होता है। मसला क्या था, आई और डबल ई, और हमारे जहन में था कि दोनों एक है, मसावी है, डबल ई और आई मसावी है, कोई उसमें फॉल्ट नहीं है, लेकिन उसने फॉल्ट निकाला और वो चीज़ होगी। तो अक्सर लोग क्या है, 10वीं की सनद घर पे रख रहे हैं कि जो डबल शेख का है या 5 हिस्सों में नाम है,
अक्सर यानी लोगों के 5 हिस्सों में नाम है, लड़कियों में ज़्यादा है। शेख फहमीदा बेगम, मोहम्मद अहमद अली सौदागर। अगर उसको नहीं रोकते थे तो और कहाँ तक जाता था, लेकिन सौदागर पे रुक गया हो। लेकिन मसला ऐसा है कि अब वहाँ ले रहा नहीं, उसको क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास गैजेट का बेहतरीन ऑप्शन है, नाव बदल का बेहतरीन ऑप्शन है कि आप नाव बदल का डालें, लेकिन पासपोर्ट पढ़ा लिखा ही निकालें। हाँ, जो लोगों ने पढ़ाई नहीं की उनके लिए तो मसला ही नहीं है, चल हो गया। पानी पियो से ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना ना। ये देखो कैसा है, अगर शॉर्ट करना है तो बोलिए। मैं चाह रहा हूँ कि भाई बात अच्छे से पहुँचे। हाँ हाँ हाँ, अनपढ़ में शुरू होता है, उसमें ऑप्शन आता है ना 7वीं तक का, 7वीं से कम का ऑटोमेटिक नॉन सर पे ये हो जाता है। ऑटोमेटिक लेता, आपको ऑप्शन है 7वीं पास, ग्रेजुएशन अबव। भाई 2 मिनट अगर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ आकर पानी पिएगा। तो देखिए अब हम हाँ माफ करना, आप सौदागर तो नहीं है, सौदागर तो नहीं। चलिए ठीक, आपसे माफी मांगना जरूरी है क्योंकि मैंने सौदागर तक रोक दिया था। हमने क्या करेगा हमको पाछा दादेगा पुलिस पहले कर। अच्छा, पुलिस पाछा दादा सेम सागर होटल है ना परली की, हाँ। उनका यही मसला था। ठीक है। और उनका मसला मैंने ही हल करके दिया था। इंशाल्लाह ये जब बात होगी खास आपके पास आके इंशाल्लाह होगा। तो पासपोर्ट अनपढ़ का भी हुआ और पढ़ा लिखा भी, इसलिए कोशिश करें कि उसमें 10 नाम हों, कोई मसला नहीं है। इस पे 3 नाम है, गैजेट, पेपर में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम पासपोर्ट तक तो पहुंच गए। ये 5 का चीजों में कुछ है क्या जहन में? बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल, आधार, पैन, इलेक्शन, पासपोर्ट। सर मेरे आधार कार्ड पे 1/1/1987 है हाँ। और टीसी पे 1983 की है किसके सर। पास की थी? 8वीं पास। देखिए सुनो, मसला क्या है, बदल हो सकता है। उसके लिए 2 कागज हैं, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की सन। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? हाँ। तो जो पढ़ा लिखे का जो कागज है वो रखने का साथ में, लेकिन पासपोर्ट अनपढ़ का बनाया हुआ अच्छा है, बेहतर है। क्यों? अगर उसको अगर अपन मैच करने देंगे ना तो मैच नहीं होता। हाँ, अगर स्कूल वाले अगर आपके पहचान के है तब ये आवाम इसमें क्यों होना चाहिए, वो बाद में मिलो, उसका अलग रास्ता। चलिए, तो अब इसमें कुछ है आपका और मसला? समझ नहीं है और किसी है तो फिर तो अभी कैसा, पहले मसला था, अभी कैसा है, अगर गुम की गई तो ऑनलाइन आपको 10 मिनट में सनद मिल सकती है। यहाँ बैठे बैठे आपको औरंगाबाद जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आपको वो मुहैया पुरानी मिलेगी मगर ऑनलाइन वैलिड मिलेगी, जिससे आपका काम चल रहा है। आने वाले दिनों में हुकूमत क्या कर रही है, कागज को खत्म करने के चक्कर में है, लेकिन ये जो नए लोग पासपोर्ट ऑफिस में जो नए लोग लगे हुए हैं ना, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत कह रही है कि अगर आपके पास मोबाइल में भी आधार और पैन है तो भी उनका पासपोर्ट आप बना सकते। लेकिन हो रहा क्या, अभी तक वो बात पूरी तक पहुंची नहीं, इसलिए ये मसले आते हैं। तो पासपोर्ट तक हम पहुंच गए, 2 किस्म के पासपोर्ट है वो हमने निकाल दिए, ठीक है। अब इससे आगे सबसे बड़ा जो मसला आ रहा, ऑफिस में जा रहे हम और वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा, उसके बारे में भी आप मुतमईन हो गए कि अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है तो हमारे पास गैजेट है, शहर में आमिर साहब के पास है, कि आपके भी मोबाइल है। पासपोर्ट की साइट जाइए और पासपोर्ट साइट जाकर न्यू नोटिफिकेशन पर जाइए, नोटिफिकेशन से पूरे गैजेट है, जो नए नए बदलाव होते हैं उस पर पूरा है। अगर उसमें कहीं बर्थ सर्टिफिकेट का देता है तो इंशाल्लाह हम वो चीज़ भी करेंगे, लेकिन आज के तारीख में तो वैसा कुछ है नहीं। और हमारे औरंगाबाद के एक वकील साहब है हाई कोर्ट के, उन्होंने भी बाकायदा ऐलान किया, अगर कोई पासपोर्ट ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है तो वो सरासर गलती कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में उस चीज पर वो रिट भी डालने वाला है। मतलब हमारे लिए एक अच्छी बात है। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, अभी करण में अप्लाई न करें। क्यों? नागपुर बेंच में
जो 15-16 जो डॉक्यूमेंट दिया उसने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उसके खिलाफ भी नागपुर में एक वकील साहब ने रिट डाली है। हो सकता आने वाले दिनों में 10-15 जो डॉक्यूमेंट है उसको कुछ कम किया जाए या दिगर कुछ काम किया जाए, लेकिन हम बनाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवाएंगे, लेकिन कब बनवाएंगे जब सहूलत से बनता हो और गलत काम करके नहीं बनवाएंगे। जैसा मिसाल के तौर पर अब मैं हूं परली का, अमित साहब हमारी मुलाकाती है, अब अमित साहब ने बोले भाई अमित साहब हमारा एक सोनपेट से बर्थ सर्टिफिकेट दिलवा दो। अब उन्होंने भी क्या है रिलेशन में, ठीक है बाबा मैं कोशिश करते दिला दी, लेकिन बाद में पता चला कि दवाखाने में नाम फिर अम्बरली में है और मैंने कहा बनाया सीधा 420 पे बना। मतलब हम खुद दावत दे रहे हैं गड़बड़ में कि मसाइल पैदा। आज मसले है नहीं, हमको बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, 1 अक्टूबर 2023 से हमको बनवाना जरूरी है। इसलिए देखिए कि अपने घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ पड़ोस में, गांव में, तो खास तौर से उनको याद दहानी कराओ कि भाई आप नगर पालिका जाओ और वहां से लेकर आओ। क्या बोल रहे हैं? है देखो वो तो चालू रहने वाला ना, जिसकी नोंद है वो तो मिलने ही वाला ना, उसमें क्या नया है भाई। समझो मिसाल के तौर पर पहले किसी की नोंद नहीं भी रही तो मसला नहीं था, लेकिन 1 अक्टूबर से हुकूमत ने कहा है कि अगर उस बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, ना आधार बनेगा, ना एडमिशन होगा, ना आगे की जिंदगी में उसका कुछ काम 23 के आगे 1 अक्टूबर 2023 के बाद का स्टेटस है। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि 2026 तक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना ही बनाना है, कुछ भी करके बनाना है। तारीख के अफवाह चले हो, इतने तारीख तक बनने वाले। हाँ, तो इसलिए क्या है अभी जो लोग कोशिश कर रहे हैं, साफ बोल रहे हैं कि भाई ये चीज जरूरी नहीं है। और एनआरसी का जो मसला है कहाँ है, मोबाइल तक बात हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन एनआरसी का जो मसला है पड़ोसी जिसके मुल्क है, असम है, बांग्लादेश है, बंगाल है, ये इनके जो पड़ोसी मुल्क है, हो सकता कुछ गलती से कुछ लोग आए हों, इसलिए हुकूमत क्या कर रही है, जांच कर रही है। कोई सोनपेट में अगर बाहर गांव से आगे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं हमेशा, तो भाई शहर वाले बोलेंगे ना सही कहाँ से आया, क्यों बैठा, कागज है क्या क्या है। तो वही बात है कि पड़ोसी मुल्क से अगर आकर कोई बैठ रहा है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि भाई तू बाहर से आया तो बोलना मैं बाहर का हूँ, तो यहाँ का आधार कार्ड बना रहा, यहाँ का पैन कार्ड बना रहा। अभी मुमरा में एक शख्स पकड़ा गया, उसके पास 13 साल से यहाँ रह रहा, बांग्लादेशी है, तो आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, इलेक्शन का। तब उनको बहाना क्या बना कि भाई हम जो बोले वो गलत काम बोल, कि भाई यहाँ पर दूसरे लोग भी आके ये काम करे, इसलिए भी करा गलत करा, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन मसला क्या है कि भाई गलती होने के बाद ही वो बोल रहे, ऐसा नहीं है कि बगैर गलती का भी कुछ बोला जा रहा है। इसलिए हम कुछ भी करके, हाँ अभी एक मसला हमें सबसे बात हुई क्या, एक खातून नहीं मेरे पास 2 दिन में, और उसने कहा कि मेरी बच्ची परभनी में 7 साल की बच्ची है, 89 और बेवा है बच्ची, वालिद वगैरह उसके शोहर नहीं है, यतीम है। अब वो उसको परभनी में दाखिल कराना। मैं बोला भाई आपका पैदाइश कहाँ हुई? उन्होंने बोले कि सर हमारे घर में पैदा हुई। अब घर में पैदा हुई तो कागज कोई नहीं है, तो आधार तो बनवाना है। अब आधार बनवाने के लिए क्या जरूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट। अब वो तकरीबन 6 महीने से परेशान, अब वो कहीं से उसको मदद नहीं मिली, तो वो पहुंची है ब्राह्मण के घर, और ब्राह्मण के घर पे जाके कुंडली बना के ली उसने। परेशानी में भी क्या करता देखो, कुंडली बना के गई, उसमें पूरा तिथि ये वो, अब उसके पास गई, उसकी भी क्या गलती है, एक कस्टमर के तौर पर उसने देख लिया, और उसका समझ ऐसी थी कि ये कागज मैं स्कूल में चलाऊं। इत्तेफाक से जेरॉक्स करने आई मेरे पास, तो मैंने बोला ये क्या लाया आपने? बोले ये जन्म तारीख का प्रमाण पत्र है। बोले मैं परभनी भेज दूंगा। तब ऐसे हालात में अगर कुछ गुंजाइश निकलती है इधर उधर की तो ठीक है, यानी बीमारी के टाइम पे बोलते हैं ना, कुछ चीज जायज भी हो जाती है, समझदार को इशारा, हर चीज खोल के नहीं बोली जाती। ऐसे वक्त के लिए वो चीज भी होना जरूरी है। अब यार ऐसे हालत में बताइए ना क्या करेंगे, एडमिशन रुका हुआ है, क्या करेंगे, आधार कार्ड नहीं निकल रहा, दवाखाने वाले डिस्चार्ज कर देने को तैयार नहीं, घर में पैदा हुए। ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं,
इस हद तक ही वो काम करें तो बेहतर है। ये हो गई एक बात। अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम आ रहे हैं। 6 कागज तो हमारे कंप्लीट बन गए, और कैसे बने? जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम था, जो बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ थी, वही चीज हम कहाँ तक लेके आए? इलेक्शन कार्ड तक और पासपोर्ट तक लेके आए। अब पूरी चीज ओके हो गई। हमारी 6 कागज हमारे लिए काफी है। बिहार में एसआईआर हुआ तो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट बताना जरूरी। 12वां डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड को मानने से इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा था कि आधार कार्ड को हम डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ लोगों की लड़ाई से वो भी हुआ कि 12वां डॉक्यूमेंट आधार कार्ड उसमें शामिल। अब 12 में से अगर आपके पास एक भी कागज है तो आप इलेक्शन में फॉर्म भर। और हम कहां तक गए अभी? 6 कागज हमारे पास माशाल्लाह है घबराहट की बात कोई? 6 बर्थ सर्टिफिकेट को छोड़ भी दिए तो 5 है। अब ये हो गए हमारे मजबूत कागजात। इसमें ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना किसी को फिर मोबाइल में कितना भी आने दो, एनआरसी आन दो, कोई भी आन दो, अधिकारी आके देखेगा। और हम कोई किराएदार थोड़ी है, डर किराएदार को रहता, मालिक मकान आता कि वो